घर पर शिव जी का अभिषेक कैसे करें? बहुत ही सरल विधि से मैं आपको सिलसिलावार एक एक करके बताऊंगा। आप हर चीज को नोट कर लें और मेरे बताए हुए तरीके से शिव जी का अभिषेक घर पर ही करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिव जी की अभिषेक करने से अगर आपको किसी भी ग्रह बाधा परेशान कर रही हो, रोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। और शिवलिंग का अभिषेक, शंकर भगवान का अभिषेक करने के लिए आप हर चीज नोट करें, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिष गुरु हमारे YouTube चैनल माई वैदिक टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, यूं तो अभिषेक कभी भी करना फलदायी ही होता है, परंतु शिवरात्रि के समय, प्रदोष के समय, सोमवार के दिन अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल मिलता है। तो आइए मैं आपको बतलाता हूं कि अभिषेक आप घर पर कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले आप नोट कर लें कि आपको शिवलिंग के अभिषेक के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, अभिषेक के लिए गाय का घी, चंदन, पान का पत्ता, धूप, फूल, गंध, बेलपत्र, कपूर, मिठाई, फल, शहद, दही, ताजा दूध, मेवा, गुलाब जल, पंचामृत, गन्ने का रस, नारियल का पानी, सिंपल पानी, गंगा जल, सुपारी और नारियल। और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ भी सुगंधित पदार्थ शिवलिंग पर अर्पित करना तो वह भी ले लें, और उसको आप पूजा से पहले अपने पास उसको व्यवस्थित ढंग से रख लें। अब देखिए, अगर आपके पास सिरिंगी है तो उससे आप अभिषेक कर सकते हैं, परंतु अगर आपके पास वह सिरिंगी नहीं है तो किसी भी पात्र, अगर वह पीतल का लोटा हो, ग्लास हो तो ठीक है, अन्यथा आप स्टील का भी ग्लास ले सकते हैं। अब देखिए, आपको करना यह है कि सबसे पहले आप के घर में अगर शिवलिंग हैं तो उसको आप रखें अपने सामने, अन्यथा किसी मिट्टी का शिवलिंग बना लें और उसके ऊपर आप आक के पत्ते रख दें, अन्यथा आप बेलपत्र से उस शिवलिंग को ढक दें, मिट्टी के शिवलिंग को। और अगर आपके पास पारद शिवलिंग है तो यह अति उत्तम है। अब देखिए, सबसे पहले आप पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आराधना करें, फिर माता पार्वती की करें, उसके बाद 9 ग्रहों की आराधना करें, माता लक्ष्मी की करें, पृथ्वी माता की पूजा करें, ब्रह्मदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव और गंगा माता की को पूजा आमंत्रित इत्यादि करें, और उनके लिए आसन या भावना से सीटें तैयार करें। और फिर इन सभी देवताओं को रोली, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करके प्रसाद अर्पण करें, और उसके बाद शिवलिंग की पूजा करें। अब देखिए, आपको ये जो भी देवी देवताओं का नाम लिया है उनको आप सरलता से पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप सरल शब्दों से उनको आप बोलें कि हे देवी देवता, मैं आपका आवाहन करता हूँ, मैं आपको चंदन अर्पण करता हूँ, फूल अर्पित करता हूँ। इस तरीके से इस विधि से सारी देवी देवताओं का पूजा करें। अब उसके बाद शिवलिंग जो आपने लिया है, या मिट्टी का हो या पारद का हो, उसको आप उत्तर दिशा में रखें और अपना मुख पूर्व की तरफ रखें। अब अभिषेक के लिए आप गंगा जल को नॉर्मल जल में मिला लें और उसके बाद अभिषेक शुरू करें। अब यह अभिषेक करते समय आप जो भी मंत्र आपको आता है, अगर महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वह पढ़ें, अगर शिव तांडव स्तोत्र आता है तो वह पढ़ें, अगर वह भी नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय, सिर्फ यह मंत्र पढ़ते हुए आप पहले गन्ने का रस, उसके बाद शहद,
दही, दूध, या अगर आपने पंचामृत बना रखा है तो उस तरल पदार्थ से शिवलिंग का अभिषेक करें, जो मैंने मंत्र बताया उससे। अगर आपको रुद्र मंत्र आता है तो उसका पाठ करें, जप करें। उसके बाद अंत में फिर जल चढ़ाएं और उसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं और फिर पान का पत्ता, बेलपत्र, सुपारी, सभी चीज शिव जी को अर्पित करें। और इसके बाद भगवान शिव के भोग के लिए जो आपने व्यंजन बनाकर रखे हैं या मिठाई रखे हैं या जो कुछ भी आपकी सामर्थ है, आप शिवलिंग को अर्पित करें, शिवलिंग पर अर्पित करें। और इसके बाद भगवान शिव के मंत्र का 108 बार ध्यान लगाकर जाप करें और उसके बाद पूरे परिवार के साथ शिवलिंग की आरती उतारें। अब देखिए, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अभिषेक के जल को एकत्रित करके, मतलब ऐसे आप करें कि वह इकट्ठा हो जाए किसी बर्तन में, और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें और थोड़ा थोड़ा आप उसे औषधि की तरह ग्रहण करें। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अगर किसी रोग से जूझ रहे हैं तो आपके वह रोग दूर हो जाएंगे। अब देखिए, जिनको भी मतलब यह भी करने में समस्या है तो वह किसी पंडित जी से संपर्क करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अन्यथा जो मैंने विधि बताई है वह अत्यंत ही सरल है, आप करें और खुद इसका लाभ का आनंद उठाएं। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई विधि बहुत ही सरल लगी होगी और आप सरलता से पूजा संपन्न कर पाएंगे।